में सिलेक्शन के लिए और डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो। कि जब आपको ये रिजल्ट मिला या आपने जब ये रिजल्ट देखा तो आपका रिएक्शन कैसा था? पेपर तो लास्ट मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। पेपर लास्ट टाइम से थोड़ा अच्छा गया था। उम्मीद थी कि मिल जाएगा, लेकिन इतना अच्छा पद मिलेगा मैंने सोचा नहीं था, तो ये थोड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। और खुशी तो वैसे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। आपके पेरेंट्स का भी रिएक्शन? पेरेंट्स तो मेरे सबसे ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनका सपना ही ये था कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनूं। तो वो तो आज तक अभी तक बहुत ज्यादा खुश हैं। जैसे कि सभी के किसी सक्सेस में किसी ना किसी का हाथ होता है। आप किन लोगों को या फिर किन व्यक्तित्व को जो है आप क्रेडिट देना चाहेंगे अपने सक्सेस के लिए? सबसे ज्यादा क्रेडिट तो मैं अपने माता पिता, अपने घर वालों को, और दोस्तों और टीचर का सहयोग तो हमेशा ही रहता है। उनके सहयोग के बिना तो मुश्किल है, क्योंकि ये एग्जाम है जो आपको निरंतरता और धैर्य मांगता है, जिसमें ये सभी आपको हेल्प करते हैं। तो लगभग सभी का सहयोग रहा है। मैम, क्या आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं सीतापुर सीतापुर की निवासी हूँ। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है यहीं से हुई थी। और मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मेरे भाई हैं। और मेरे पिता पेशे से एक किसान कृषक हैं। जैसे कि आपने स्कूलिंग किया, फिर आपने अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की, तो ये प्रोसेस के बारे में आप थोड़ा सा बताइए ताकि कैसे कंटिन्यूटी आपने मेंटेन कर पाया। हम्म 12th तक की क्लास मैंने जो सीतापुर से ही कक्षाएं कंप्लीट की थी, और 12th के बाद से ही मैंने पीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। कॉलेज के दौरान ही मैं पीएससी की तैयारी करती थी, और 2017 जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, उस दौरान प्री और मेंस मैंने दोनों की कोचिंग ले ली थी। उसके बाद 2017 में मैं 19 ईयर की थी, और सीजीपीएससी अटेम्प्ट के लिए हम लोग को 21 ईयर का होना चाहिए। तो 2 साल के लिए मैं दिल्ली गई थी। तो वहाँ वहाँ भी सिविल सर्विसेज की तैयारी की, जिसने मुझे इसमें हेल्प किया। तो ऐसा था कि 12th के बाद से ही मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की थी। मतलब मैम, आपका पहले से ही जो ये एम था, आप जो है इसमें सर्टेन थे। हाँ। अ, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएंगे मैम, कि कैसा आपका 10th रहा, 12th रहा और बैचलर्स डिग्री कैसा रहा? 10th 12th तो जैसे सीतापुर में शिक्षा का स्तर अच्छा ही है, तो 10th 12th काफी अच्छा रहा। परसेंटेज तो वैसे कोई मायने नहीं रखता, तो मैं वो बताना भी नहीं चाहती। और वैसे मेरे परसेंटेज अच्छे थे। और कॉलेज में भी कोचिंग के साथ ही कॉलेज करती थी, तो कॉलेज में भी फर्स्ट डिग्री से पास होना ही वही इम्पोर्टेंट होता है, तो वो हो गया था। कॉलेज मैंने बिलासपुर के सीएमडी से किया था। मैम, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये डाउट्स रहते हैं कि प्री, मेंस और इंटरव्यू तीन अलग अलग स्टेजेस हैं। आप इनमें थोड़ा सा ब्रीफ में क्या बता पाएंगे कि कैसा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रीलिम्स जो है, जो पहला चरण है, वही सबसे कठिन है इस परीक्षा का। तो प्रीलिम्स के लिए ये कहना चाहूंगी कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। और आपको अंततः प्रीलिम्स देने के बाद मेंस देना ही है, तो प्रीलिम्स के साथ साथ ही मेंस की भी तैयारी करते रहें। मेंस की तैयारी अगर आपकी अच्छी रहेगी तो ही आपको पोस्ट मिलेगा, क्योंकि अगर आप प्री निकाल भी लेते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता अगर आप मेंस नहीं निकाल पाते। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्रीलिम्स के साथ साथ आप मेंस भी पढ़ें, और मेंस की तैयारी से आपकी प्रीलिम्स भी की तैयारी भी होती है। और प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व पुराने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, इससे आपको पैटर्न पता चलता है। और इंटरव्यू के लिए कैसे हमको प्रिपेयर करना चाहिए खुद को? जैसे पीएससी का इंटरव्यू है तो थोड़ा सा अलग लेवल का होता है। पीएससी के इंटरव्यू में देखा गया है कि इसमें जो किताबी ज्ञान है उन्हें ज्यादा पूछा जाता है, आपसे व्यवहारिक ज्ञान कम पूछा जाता है। तो आपकी जो प्रीलिम्स मेंस है उनकी तैयारी के दौरान ही आपकी ये प्रिपरेशन तो होती रहती है, और थोड़ा बहुत आप जब मेंस निकाल लेते हैं तो कोचिंग आपको गाइडेंस देते ही है। तो उसके लिए अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहूंगी कि जो अंत का समय है उसको उस समय के लिए छोड़ दें, शुरू से ही इंटरव्यू की तैयारी ना करें, पहले प्रीलिम्स और मेंस को फोकस करें।
अब जैसे कि आप अभी प्रशासनिक सेवा में है, तो आप क्या चेंजेस लाना चाहेंगे सोसाइटी में, जो आपका, या कह सकते हैं पहला आपका क्या कदम आपने सोच के कुछ रखा होगा? मैं गर्ल्स एजुकेशन के लिए मैं चाहूंगी कि मैं लोगों को बोलूं, आसपास के लोगों को मोटिवेट करूं कि उनको अच्छे से पढ़ाएं, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि गर्ल्स ड्रॉप आउट रेशियो ही बहुत ज्यादा है और गर्ल्स ही आगे आगे की शिक्षा अपनी जारी नहीं रख पाती। तो मैं चाहूंगी कि मैं इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम करूं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये कहते हैं, जैसा कि आपने बताया कि प्रीलिम्स ही टफ हो जाता है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट हर्डल होता है, और उसके लिए कुछ आप एडवाइस करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? हाँ, कि आप अगर किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो उनके नोट्स अच्छे से पढ़िए, साथ ही साथ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके आप घटना चक्र सॉल्व कीजिए। मैं प्रतियोगिता दर्पण लेती थी, उसमें हर पीएससी के क्वेश्चंस आते थे, लास्ट में क्वेश्चन होते थे, उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जो वहाँ की रीजनल क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बाकी अदर क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कहूंगी कि आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें पता चलता है कि हम कौन से पॉइंट पे मिस्टेक कर रहे हैं या हमको कौन सी चीज क्लिक नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने को ही मैं जोर देना चाहूंगी। मैम, स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि बहुत सारा पोर्शन होता है, और जैसे हम्म। जैसे एग्जाम पास आता है तो वो सभी को दिमाग में संजो के रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, तो हम्म। सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर चलना, इसके लिए कुछ टिप्स? जैसे कि सीजीपीएससी में तो क्लियर है कि 50% क्वेश्चन हमारे छत्तीसगढ़ के पोर्शन से आएंगे। तो सीजी तो आपको साल दर साल पढ़ना ही है, और बाकी जब लास्ट समय आता है तो उसमें आप मेनली ये सब चीजें आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये जब दिखता है कि हाँ इस पोर्शन से ज्यादा पूछ रहा है तो लास्ट लास्ट में उन्हीं उन्हीं पोर्शन को ज्यादा रिवीजन करना चाहिए। और करंट अफेयर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रीलिम्स के लिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि करंट अफेयर आप लास्ट में प्रिपेयर ना करके करके पूरे साल भर प्रिपेयर करते रहें, ताकि जो लास्ट समय हो आपका, आपको करंट अफेयर पे ज्यादा उस पर टाइम ना देना पड़े, आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर पाए। मैम, आपने अभी करंट अफेयर्स की बात की, मेरा अगला क्वेश्चन भी उसी पे था कि करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए किन सोर्सेज का सहारा लेना चाहिए? आप जैसे सोशल मीडिया का भी मैंने बहुत ज्यादा उपयोग किया। सहयोग करियर अकेडमी, अब्रार सर जो भी न्यूज डालते थे मैं उनको देखती थी। और प्रतियोगिता दर्पण नेशनल न्यूज के लिए, उसमें सिर्फ नेशनल न्यूज ही मैं नहीं देखती थी, साथ में जो सार संग्रह रहते थे उनमें क्या होते थे, जियोग्राफी, सारे जियोग्राफी, हिस्ट्री, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इनके सारे क्वेश्चन भी रहते थे सार संग्रह। बीच में क्वेश्चन नहीं, वन लाइनर फैक्ट रहते थे जो क्वेश्चन डायरेक्ट पीएससी में पूछे जाते हैं, मैं उन्हें पढ़ती थी। और साथ में लास्ट में हर पीसीएस के क्वेश्चंस होते थे। तो आप करंट पढ़ रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण से, साथ में इनमें ये चीजें भी होती हैं, तो आपके करंट के साथ जीएस का पार्ट भी होते जाता है। तो नेशनल न्यूज के लिए प्रतियोगिता दर्पण, और जो अपना सीजी न्यूज है उसके लिए कोको एक चैनल है, कोको कंपटीशन कम्युनिटी का, उनका जो वीकली करंट अफेयर आता था उनको उन्हें मैं फॉलो करती थी। मैम, और न्यूज़पेपर, जी मैम। न्यूज़पेपर मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा टाइम उस पर नहीं देना है, जैसे 1-2 घंटा हम दे रहे हैं, क्योंकि जितने भी न्यूज़पेपर में करंट अफेयर होते हैं वो तो आखिर हम लोग को वीकली और मंथली जो भी हमारे मैगजीन आते हैं उसमें मिल ही जाते हैं। तो आप एक सरसरी निगाह से देख लें कि क्या चीज चल रहे हैं हमारे आसपास में। तो न्यूज़पेपर लेना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि 2-3 घंटा उसी में लगा दे रहे हैं, उतना टाइम उस पर नहीं देना है। मैम, आप बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन है, तो फाइनल वर्ड आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपने ठाना है कि आपको पीएससी क्रैक करना है तो आप उसमें लगे रहिए। कभी कभी होता है कि किस्मत साथ नहीं देती, पहले प्रयास में हम सफल नहीं होते, तो लगातार बने रहिए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे लगा था कि मैं पहले प्रयास में ही सफल होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं बोलूंगी आपसे कि लगातार प्रयत्न करते रहिए। आप अगर मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको निश्चित ही मिलेगा। और एग्जाम क्रैक करने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत तो करनी होगी। प्रीलिम्स के लिए मैं फिर से कहना चाहूंगी कि आप बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन सॉल्व करें, जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि सीजीपीएससी में देखा गया है कि वे पुराने क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं।
उनमें आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना है, वरना आपका जो बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। आपके आगे के जो भी प्रशासनिक सेवा है उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।